हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आने वाला टॉपिक ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझेंगे कि ग्रुप थ्योरी होती क्या है और ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी क्रॉस जी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, इफ एफ फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस टू जी मैप्स टू जी, देन एफ इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने वाली बात है। एग्जाम्पल लेंगे, हमने ट्वेल्थ क्लास में रिलेशन पढ़ा था ए बी एफ, ये डोमेन होता था, एलिमेंट्स होते थे हमारे पास, इस टाइप में ले लिया। ये हमारे पास होती थी रेंज, या ऐसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, डिफाइन किया किसी फंक्शन पे। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं हम। थोड़ा सही सा बना लें। ठीक है, चल जाएगा हमारा काम। यहाँ पर जो हम डोमेन लेंगे वो लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जी क्रॉस जी। यहाँ पे जो रेंज लेंगे जी, थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ पे जो हम डोमेन लेते थे वो सिंगल सेट ए लेते थे, और रेंज लेते थे वो डिफरेंट सेट होता था बी। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस जी, और रेंज में यही एक सेट, सिंगल सेट होने वाला है जो सेम सेट होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ए बी, ए सी, सी डी। ठीक है, और यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए? होंगे ए बी सी डी, लाइक दिस। इस तरह की एक मैपिंग बन रही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि वहां हम फंक्शन लेते थे कोई, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन ले लेते हैं। मैंने कहा कि मैं एडिशन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट लिए मैंने ए बी, ऑपरेट कराया, ऑपरेशन एडिशन, एडिशन से ऑपरेट कराए दोनों एलिमेंट। तो ए प्लस बी, कोई वैल्यू आई हमारे पास सी, एक यूनिक वैल्यू देगा सी। और ये सी किससे बिलोंग कर रहा है? जी से। इसी तरह से ए सी को ले लेंगे, कोई डी पे बिलोंग कर रहा होगा कहीं, ऐसे ही ये कर रहा होगा बिलोंग। ठीक है, समझ में आया बाइनरी ऑपरेशन के बारे में? डेफिनेशन से जाएंगे। डेफिनेशन से जाएंगे। उसने कहा कि जी क्रॉस जी, अब दो एलिमेंट लिए, ऑर्डर पेयर बना। एक एलिमेंट इस जी से लिया, दूसरा एलिमेंट इस जी से लिया। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया, जी क्रॉस जी मैप्स टू जी, देन एफ इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्यों बोला जाता है? बाइनरी इसलिए बोला जाता है कि दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट होता है। ये ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और ये किस तरह से डिनोट हो सकता है? प्लस हो सकता है यानी एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, स्टार हो सकता है, ओ हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जिनसे हम इसको डिनोट कर देते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एक सेट के पास एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि केवल यही नहीं कि एक ही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी भी सेट के पास, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स, एग्जांपल लिया हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैप डिफाइन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने एडिशन, ठीक है। एक मैप डिफाइन करेंगे, प्लस फ्रॉम n क्रॉस n टू n, प्लस हमारा यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ओ सॉरी, यहाँ पे n आएगा, ठीक है। और सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इस टाइप से एलिमेंट होंगे। डोमेन में n क्रॉस n टाइप के एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे। मैंने कहा कि हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, एक ऑर्डर पेयर लिया 1 2 एलिमेंट का, इसको ऑपरेट कराया प्लस से, तो क्या होगा, 1 + 2 = 3। हम जानते हैं कि 3 एक नेचुरल नंबर है और सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमने जान लिया है। बाइनरी क्यों कहते हैं, कि 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेट होता है। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n जब हमने लिया, या सेट ले लिया g क्रॉस g, उसमें से जो एलिमेंट मिले हमें ऑर्डर पेयर के रूप में मिले, और जब हम ऑपरेशन को ऑपरेट कराते हैं इन एलिमेंट्स के बीच में, तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो यूनिक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जो है सेट के अंदर बिलोंग करती है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया, आगे चले। अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। लेट, हम अभी 2 एलिमेंट के बीच में बात कर रहे थे, लेट ए एंड बी 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी। स्टार क्या है हमारा, एक हमने लिया बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, हमने इनके बीच में ऑपरेट कराया, दोनों एलिमेंट के बीच में हमें कोई एक वैल्यू सी मिली। ये कैसी है, डेफिनेट यूनिक वैल्यू होगी, और ये किस में बिलोंग करेगी, जी में बिलोंग करेगी, ठीक है। तब हम कहेंगे जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्लोज बताया। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है, डेफिनेशन से देखते हैं कि लेट स्टार विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार बी इज यूनिक, ठीक है। कोई 2 एलिमेंट लेते हैं हम सेट से, लाइक एक सेट लेते हैं हम, सेट लिया हमने नेचुरल नंबर एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एडिशन लिया हमने बाइनरी ऑपरेशन, 2 एलिमेंट लेते हैं इसमें से हम, लेट 1 and 3 बिलोंग्स टू एन, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराते हैं, तो 1 + 3 = 4, 4 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। हम कहेंगे n इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस, प्लस में बात कर रहे हैं ना, प्लस, ठीक है। यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है। Let star will be a binary operation on G if and only if A star B belongs to G for all A B belongs to G and A star B is unique। एक हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है, वो भी हमें क्या है, सेट से बिलोंग कर रही है। दिस इज सेट टू बी द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन एंड द सेट G is said to be closed with respect to the binary operation, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं, जानेंगे
ग्रुपोइड के बारे में, ग्रुपोइड या और क्वासी ग्रुप क्या होता है। ऐसा ग्रुप, ऐसा सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी, एक सिंगल प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कुछ भी मान सकते हैं जो दिया हो, तब उसको हम ग्रुपोइड या फिर क्वासी ग्रुप कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी बाइनरी ऑपरेशन की, हमने बात करी क्लोजर प्रॉपर्टी की, अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किस तरह से देखते हैं हम। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक हमारे पास सेट होना चाहिए जी। कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन होना चाहिए, कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। जब हम इन दोनों को इस टाइप से लिखते हैं, इस नोटेशन को ही हम एल्जेब्रिक ग्रुप कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट जी, एक हमारे पास ऑपरेशन होगा कैसा, स्टार। स्टार क्या है यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से हम नोटेशन बना देते हैं जी स्टार, जी कोमा स्टार, तब हम इस नोटेशन को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम आगे जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। जी की जगह क्या हो सकता है, जी की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और जेड एम हो सकता है, यू एन हो सकता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन देखते हैं एक बार। Algebraic structure. A non-empty set together one or more than one binary operation defined over it and satisfying certain properties of binary operation is called algebraic structure. It is denoted by G star where G is non-empty and say star is a binary operation. हमने अभी एग्जांपल से देख लिया था कि algebraic structure किस टाइप का होता है, non-empty set, और यहाँ क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन और जी स्टार, ठीक है। यही हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीन एलिमेंट लेने होते हैं हमें, लाइक ए बी सी, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। किस तरह से ऑपरेट कराते हैं कि पहले दो एलिमेंट होते हैं वो ब्रैकेट में होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहले जो दो एलिमेंट है ब्रैकेट में होने चाहिए, और तीसरा एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। राइट हैंड साइड की तरफ पहला जो एलिमेंट होगा वो ब्रैकेट से बाहर होगा, और दूसरे जो दो एलिमेंट होंगे वो ब्रैकेट के अंदर होंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, let G be a non-empty set and star be a binary operation, then star on a set G is said to be associative if and only if जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, यानी कि ब्रैकेट में ए स्टार बी, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, ये क्या होगा ब्रैकेट से बाहर होगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। एग्जाम्पल लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं फिलहाल एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें से हमने तीन एलिमेंट लिए कुछ, 1 2 3 बिलोंग्स टू एन। बाइनरी ऑपरेशन क्या लेंगे,
बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी ब्रैकेट के बाहर। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस बी की वैल्यू है 2 प्लस सी की वैल्यू है 3। कितना आया? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में लेंगे। ए प्लस ब्रैकेट के बाद बी प्लस सी ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 2 प्लस 3 सी की वैल्यू 3 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आगे चले। सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तब हम उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेशन कहती है एन एलिमेंट इन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज कॉल्ड एन identity element with respect to the binary operation star if for any element a in G such that a star e is equal to a is equal to e star a. Identity element is denoted by e। कहने का मतलब है जब हम कोई सेट ले रहे हैं G, तो there exists an element E belongs to G which is called identity element for the set G। ठीक है, ई जी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। किस टाइप का होगा? जब हम जी में से एलिमेंट लेंगे ए और उसको ऑपरेट कराएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो लिया था हमने ए, वही एलिमेंट आ जाएगा। और ये एलिमेंट किससे होता है? ये एलिमेंट होता है हमारा ए बिलोंग्स टू जी सेट में से ही होता है। ऐसे ही सारे एलिमेंट जब हम लेंगे और ई के साथ ऑपरेट कराएंगे तो सेम एलिमेंट हमें मिलते चले जाएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, बाइनरी ऑपरेशन लिया प्लस, अब हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, 2 लिया या एक एलिमेंट लिया 2 प्लस इज इक्वल टू 2। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें हम ऐड करेंगे सेम वैल्यू आ जाए? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम इसमें ऐड करें सेम वैल्यू 3 आ जाए, जिसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे इस सेट का? यहाँ देखना कि ऐसा एलिमेंट 0 होता है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब हम कहेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, n प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस के पास कोई भी विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ठीक है, हम कहेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस के पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है? केवल n प्लस क्या है? सेमी ग्रुप है।
एन प्लस हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट एलिमेंट एग्जांपल लेंगे जेड प्लस। जेड प्लस के पास कैसे एलिमेंट होते हैं, जेड के पास होते हैं हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, जेड के पास इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, प्लस है, एडिशन है। दो एलिमेंट लेंगे हम जब, कि 1 प्लस इजिकल टू 1 आना चाहिए, 2 प्लस इजिकल टू 2 आना चाहिए, 3 प्लस इजिकल टू 3 आना चाहिए, -4 इजिकल प्लस -4 आना चाहिए। क्या लेंगे ऐसा एक एलिमेंट हम, जीरो। जब हम जीरो से ऐड कराएंगे तब हमें सेम एलिमेंट मिलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जेड प्लस के पास, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जेड प्लस के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यानी ई होगा, वो जीरो होगा। और ये जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक, आगे चले। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के हमने दो एग्जांपल देखे, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ देखा और एक हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ देखा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट हैव आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बट सेट ऑफ इंटीजर हैव या एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आगे चले। इसके बाद बात करते हैं मोनोइड ग्रुप की। हमने सबसे पहले ग्रुपोइड पढ़ा, ऐसा ग्रुप जो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो। उसके बाद हमने पढ़ा सेमी ग्रुप जो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करता हो। इसके बाद हमने मोनोइड देखना है। मोनोइड क्या होता है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीनों सेटिस्फाई करता हो, ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मोनोइड। आगे चलें। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की। क्या कहती है डेफिनेशन, कहती है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ईच एलिमेंट there exists an element b belongs to g such that a star b is equal to e is equal to b star a. The element b is called the inverse element of a with respect to star and we write b is equal to a inverse। कहने का मतलब है जेड प्लस एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिया हमने, हमें पता है जेड में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। जेड में हमें जो एलिमेंट होते हैं कि इस टाइप के नेगेटिव एंड पॉजिटिव और जीरो तीनों टाइप के होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ पे क्या है, एडिशन है। इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स की हमारे पास जो डेफिनेशन आई है वो ये आई है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ई। जब हम a और b एडिशन के साथ ऑपरेट कराते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट आना चाहिए। वो कैसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और यहाँ b क्या है, b है यहाँ पर इनवर्स ऑफ a, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और a प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, a एलिमेंट है और उसी के इनवर्स के साथ जब हम ऑपरेट कराते हैं एडिशन के साथ, तब हमारे पास कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, एलिमेंट आइडेंटिटी आना चाहिए। किस टाइप से लिखेंगे, मैंने कहा कि a बिलोंग्स टू जेड या a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है इसमें, जीरो। आइडेंटिटी क्या है हमारा, जीरो, जेड प्लस के पास। तो हमने कहा कि 2 प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई a इनवर्स -2 इधर चला जाए, वो 2 इधर चला जाएगा माइनस में, -2। हमें पता चल गया कि 2 बिलोंग्स टू जेड एंड -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। तो कहने का मतलब है जो हमने एलिमेंट 2 लिया उसका इनवर्स -2 है,
ठीक है, ऐड करेंगे 2 -2 2 -2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्या आया, आइडेंटिटी आ गया। ऐसे ही हम एलिमेंट लेंगे 3 4 5 6 7 8 अप टू लेते चले जाएंगे और उसका इनवर्स निकाल लेंगे, तो हमें पता चल गया कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड प्लस के सभी एलिमेंट के पास उनका अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तब हम कहेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड प्लस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नोट पढ़ेंगे। एवरी नॉन एम्प्टी सेट जी हैविंग एन यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और दूसरा नोट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट जी हैज एन यूनिक इनवर्स एलिमेंट इन जी। कहने का मतलब है कि जी कोई सेट है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, इसके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा जी का, आइडेंटिटी यूनिक ऑफ जी, यानी कि केवल एक एलिमेंट होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक होगी और वो जी की होगी, पूरे सब एलिमेंट या किसी एलिमेंट की अलग अलग नहीं होगी। सेट में जितने एलिमेंट है या सेट है पूरा, उसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी, वो यूनिक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट जी हैज एन यूनिक इनवर्स एलिमेंट इन जी, मींस जी के जितने भी एलिमेंट हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट, उनका अपना खुद एक इनवर्स एलिमेंट होगा। मींस ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, बी एलिमेंट का इनवर्स बी इनवर्स होगा, और ये दोनों ही सेट में बिलोंग करेंगे। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट के पास खुद का अपना एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसी सेट में। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि सेट जी या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के पास जी स्टार के पास जो भी आइडेंटिटी होगी वो यूनिक होगी, एक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप की। अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव पढ़ी, फिर हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और अब हम बात करेंगे ग्रुप की। लेट G star be an algebraic structure where star is a binary operation, then G star is called a group under this operation if the following condition are satisfied। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब ये ग्रुप बनेगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है पहली करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अभी, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी क्लोज्ड ऑपरेशन इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। यही तो कंडीशन पड़ी थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू जी। के बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन इफ ब्रैकेट में ए स्टार बी, ब्रैकेट के बाहर ए स्टार सी इजिकल टू ए स्टार, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बी स्टार सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, ए क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इजिकल टू ए इजिकल टू ई स्टार ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर ई इज द कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। अभी हमने पढ़ा था कि फॉर ईच यानी कि सभी एलिमेंट जी के देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, सभी एलिमेंट जो जी के हैं उनके लिए अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि सेट में होगा। यही कहना चाह रहे हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी such that a star a inverse is equal to e is equal to a inverse star a, where a inverse is called the inverse of in g of a, where a inverse is called the inverse of a in g। ठीक है, ग्रुप की चार प्रॉपर्टी है याद रखना, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
क्या होती है कि द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द एलिमेंट ऑफ द सेट G इज कम्यूटेटिव if and only if A star B is equal to B star A for all A B belongs to G। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलेंगे एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप इज सेड टू बी एबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उस ग्रुप को क्या कहेंगे? एबेलियन ग्रुप कहेंगे। एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ मॉड्यूल। एक नोट है, एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। हमने पढ़ा ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी आई। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, जब हम ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करवा देते हैं तब हम कहेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या करेंगे हम कि पहले तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि ग्रुप फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तब हमारा ग्रुप कैसा होगा? एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।